तो जैसा कि आपको पता है कि आज आपका सदिश का टेस्ट है, तो टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका टेस्ट है उसमें विजेता कौन कौन बनता है। 3-4 फैक्टर आते हैं। सबसे पहले एक तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों का टाइमिंग, सबसे जल्दी जो उत्तर करता है उसके बिहाफ पर भी एक लीडर शेयर करा जाता है। तीसरा होता है कि कितनी ज्यादा आपकी नेट की स्पीड है, ये बहुत बड़ा फैक्टर आता है, क्योंकि मेरे बच्चे बीच में कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो उत्तर तो कर देते हैं लेकिन वो सही नहीं कर पाते, मतलब उनका उत्तर लेट आता है मेरे पास, तो ये बहुत आता है। चौथा ये होता है कि आप बीच में छोड़कर ना जाए, कॉन्टिन्यूटी। अगर आप सेशन को 2 मिनट के लिए भी बंद कर देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं तो आप लोगों का जो रैंक होता है वो बिल्कुल नीचे चले जाता है। तो ये 3-4 फैक्टर होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपको लीडर बनाता है, अनअकैडमी आपको विजेता बनाता है। तो विजेता को नोट्स मिलेंगे किसी भी चैप्टर के जो मुझसे वो मांगेगा, एक चैप्टर के, और ये चीजें आप लोगों के लिए मायने रखती है कि आप विजेता बने। कितने बच्चे बन रहे, मैं 2 मिनट की इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 1 दिसंबर से मैं आपके लिए अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। हिंदी माध्यम में आप सभी को नीट 2022 की तैयारी करा रहा हूँ। हमारी टीम है जो आपको दिख रही है, अगर आप हिंदी माध्यम में नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास 2 माध्यम होते हैं जुड़ने के, एक प्लस और एक आइकॉनिक। ये सारी चीजें आपको प्लस में मिलती हैं और ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में मिलती हैं। मेजर चीज जो वो है कि पोस्ट के द्वारा आपके घर सामग्री भेजी जाती है आइकॉनिक वाले बच्चों को, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको जरूरत लगती है। दूसरी बात मेरे बच्चे, आप किस माध्यम से जुड़ेंगे, पेमेंट करते टाइम आपको एक कोड अप्लाई करना है। जैसे ही ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलता है। या फिर कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें दूसरा कोड लगाना है जिससे हम सबके साथ जुड़ जाएं, तो योद्धा मेरा एक और कोड है, ये स्पेशल कोड है मेरा, जिसको लगाने से आप मेरा और मेरी टीम के साथ तो जुड़ेंगे ही, बाकी सभी के साथ भी जुड़ जाते हैं। मतलब आप सभी को देख सकते हैं, सभी से पढ़ सकते हैं जो नीट की तैयारी करा रहे हैं। तो योद्धा कोड आपके लिए ज्यादा अच्छा साबित होता है, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करता हूं अपने सेशन को। पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूं मेरे बेटे। बोला गया है कि 2 बल जिनमें प्रत्येक बल का परिमाण 5 न्यूटन है तथा ये चित्रानुसार क्रियाशील है, तो बलों के बीच का कोण ज्ञात करो। ऑप्शन ए कह रहा है 60 डिग्री, ऑप्शन बी कह रहा है 90 डिग्री, ऑप्शन सी कह रहा है 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 120 डिग्री। सॉल्व करेंगे, आपका समय शुरू होता है इस प्रश्न के लिए अब। टेस्ट स्टार्ट हो गया, बेस्ट ऑफ लक। और पहला प्रश्न बहुत जल्दी उत्तर किया गया है आचू द्वारा। उसके बाद गुलशन, सोनिया, कृष्ण, सबसे पहले 2 सेकंड में आचू ने उत्तर करा, आचू ही नाम है ना। उसके बाद सोनिका, देख रहे हैं काफी बच्चे उत्तर सही कर रहे हैं तो काफी गलत भी कर रहे हैं। देखते हैं कि किस तरीके से आपका ये प्रश्न आगे चल रहा है। चलो, बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये बात ज्ञात भी होगी कि जब हम एंगल निकालते हैं तो कोण निकालते समय 2 सदिश कैसे होने चाहिए, कोण निकालते समय दोनों सदिश सह प्रारंभिक होनी चाहिए, एक जगह से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये तो ऊपर से स्टार्ट है, एक तरफ ऐसे जा रहा है, ये तो ऐसे, ये कैसे है, कर्मक यानी सक्सेसिव। तो मैंने कहा अगर ये विपरीत कर दिया जाए, नीचे की तरफ कर दिया जाए, तो इनके बीच का कोण 120 डिग्री है। तो सह प्रारंभिक बनाने के लिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी था। चलो, हाँ, अभी अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहता है कि वर्षा ऊर्ध्वाधर से नीचे की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रेन हो रही है। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर इकाई सदिश जे है, ऊपर की ओर जे है, तो वर्षा का वेग सदिश रूप में प्रदर्शित करो। वर्षा को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में दिखाओ। ऑप्शन गिवन है 5i, ऑप्शन गिवन है 5 ऑफ i प्लस जे, ऑप्शन गिवन है -5j, ऑप्शन नंबर डी गिवन है आपका नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब, जल्दी करेंगे। गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग। चले, अभी आपका प्रश्न क्या कह रहा है, गौर देंगे बच्चे, बहुत इजी।
चलिए, समय समाप्ति आपके क्वेश्चन को लेकर। अभी बात आती है कि आपको बोला गया अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, गौर दीजिएगा जनाब, अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये प्लस जे वेक्टर से डिनोट किया गया है, लेकिन आपको पता है कि आपकी बारिश नीचे हो रही है, मेरा यार हंस रहा है, नीचे की तरफ जा रही है, तो मैंने कहा कैसे डिनोट होगा, माइनस, और स्पीड कितनी है 5, तो आप सभी को पता है कि नीचे की तरफ आने से -5 जैसे डिनोट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अभी अगला प्रश्न आपको बोला जाता है, मनुष्य है जो कि 40 मीटर उत्तर, 30 मीटर पूर्व, 40 मीटर दक्षिण की गति करता है, तो प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन का ज्ञात करो कितना है। दैट इज नॉर्थ, दैट इज ईस्ट, दैट इज दक्षिण, उत्तर दक्षिण साउथ। तो कह रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट का ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं 30 मीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं 30 मीटर वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं 40 मीटर साउथ, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 40 मीटर नॉर्थ। ऑप्शन ए बी सी डी, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी करेंगे बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अनुराग ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करा, उसके बाद लगभग सभी बच्चे गलत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूं। मान लीजिए आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप नॉर्थ की तरफ गए, फिर आप ईस्ट की तरफ गए, फिर आप साउथ की तरफ आए। ये आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं आप यहां से शुरू करने हैं, 40 मीटर नॉर्थ गए हैं, 30 मीटर ईस्ट गए हैं और 40 मीटर साउथ में आए हैं। तो यहां से यहां तक का होता है ना डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। आपको पता है वो 30 मीटर ईस्ट ही तो है, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ 2 बच्चों का सही था, ये गलत था। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, एक सदिश जिसका परिमाण 30 है तथा दिशा पूर्व की ओर है, को दूसरे सदिश जिसका परिमाण 40 है और उसकी दिशा उत्तर की ओर है से जोड़ा जाता है। 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है 30 ईस्ट, एक वेक्टर है 40 नॉर्थ, दोनों को जोड़ा जाता है तो परिणामी सदिश का मान तथा दिशा बताओ कितनी है। ऑप्शन ए में तुमको कह रहा है, मैं लिख देता हूं 50, और इसका डायरेक्शन जो जा रहा है वो है 53 डिग्री विद नॉर्थ, 53 डिग्री नॉर्थ, ऐसा लिखा हुआ है। आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे 53 डिग्री विद ईस्ट, ईस्ट के साथ 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं 53 डिग्री विद वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं 53 डिग्री विद साउथ। ये आपको कह रहे हैं आपका ऑप्शन है, आपको सॉल्व करना है, आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए, आप जल्दी करेंगे। गुलशन विशाल बहुत जल्दी उत्तर करा इन दोनों बच्चों ने इस क्वेश्चन का। उसके बाद अनुराग आ रहा है, अभी तक की परफॉर्मेंस के मुताबिक लग रहा है अनुराग ले जाएगा बाजी, बाकी देखते हैं कौन लेकर जाता है। किरण सही कर रही है, उसके बाद जल्दी करेंगे बच्चे। इजी क्वेश्चन, आई विल से बहुत इजी सर। दिनेश पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, टाइम लग सकता है बट पढ़ाऊंगा, ठीक है। जल्दी करेंगे बच्चे। चलो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि क्वेश्चन में भी कह रहे हैं, आपका एक वेक्टर है जो ईस्ट की तरफ है, एक वेक्टर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, यही कह रहा है। ईस्ट वाले वेक्टर का मान है 30, इसका मान है 40, आपको पता है रिजल्टेंट जाएगा बीच में। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दिस इज 40, तो 30 और 40 ये है, तो मैं लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, और नीट के बच्चे हो तो ये सॉल्व करना आता है कि ये 50 हो गया। आई नीड टू फाइंड द डायरेक्शन, कैन आई से दैट, कि डायरेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा इज इक्वल टू 30 अपॉन 50,
और ये और कुछ नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर 3/5 cos अल्फा है तो उसका एंगल होता है 53 डिग्री। तो मैंने कहा इसका उत्तर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है और ईस्ट डायरेक्शन के साथ 53 डिग्री बना रहा है। अरे खत्म यार, ऑप्शन नंबर बी है। इतना आसान प्रश्न है, आप इसको भी गलत कर रहे हैं तो काम कैसे चलेगा। चलो, अगला कहता है कि दो सदिश ए और बी है जो जिनका कोण है थीटा के परिणामी सी है, उनका रिजल्टेंट जो है वो सी है। आपको बोला गया है कि ए के साथ कोण बीटा और बी की दिशा पे परस्पर परिवर्तित कर दे तो परिणामी सदिश का निम्न में से समान क्या होगा। कैन यू गाइड मी टू इम्प्रूव माई स्कोर टू। हाँ नितिश, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज एक बारी। आपको बोल रहा है कि there are two vectors inclined at an angle theta with respect to each other have resultant C, which makes an angle beta with A. Find the magnitude and direction of the resultant with respect to east. Oh, find the if the direction of A and B are interchanged, resultant will have the same what? Option number A, B, C, D. बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। You need to score 630 और you have scored 630। आपने नीट में 630 स्कोर किया है या आप करना चाहते हैं? स्कोर्ड 630, तो आप इसको इंप्रूव भी 630 पे कैसे करेंगे? हाँ, दैट्स द क्वेश्चन है, यू वांट 675 अबव। देखिए ब्रदर, आपका स्कोर ऑलरेडी ठीक ठाक है, लेकिन आप और मेहनत कर रहे हैं। इसको इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली बात जो आती है, 2 मिनट रुको मैं बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन करवा दूं। आपको बोला गया है कि आपके पास 2 वेक्टर हैं और वो 2 वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर थीटा एंगल पर जुड़े हुए हैं। तो बात आती है कि वो 2 वेक्टर अगर जुड़े हुए हैं, अब कह रहा है कि दोनों की डायरेक्शन को बदल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। मान लो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी है, आपने कहा अगर आप इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, यानी एक ऐसे और एक ऐसे कर देते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इनके बीच का रिजल्टेंट आएगा अभी भी उसका मैग्नीट्यूड सी ही रहेगा, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो कांस्टेंट यानी समान चीज कौन सी रहेगी? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अभी बात आती है कि बच्चा कह रहा है हाउ टू इंप्रूव द नीट स्कोर अगर उनकी फिजिक्स वीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम अलग अलग होती है। 2 मिनट आपके लेकर मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कई बच्चों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों का क्या होता है कि उनको फॉर्मूले याद नहीं होते या फिर उनके कंसेप्ट वीक होते हैं, और कई बच्चे होते हैं कि उनको फॉर्मूले भी याद हैं, उनके कंसेप्ट भी ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर नहीं आ पाते। अब यहां पर एक बच्चा है जिसके ऑलरेडी नीट के अंदर 630 आए हैं, यानी उसको फॉर्मूले भी याद हैं और उसके कंसेप्ट भी ठीक ठाक है, जब भी वो 630 लेकर आया है। लेकिन अभी बात आती है कि अगर कंसेप्ट भी ठीक ठाक है, फॉर्मूले भी याद है, तो हम लोगों को फिजिक्स किस स्तर पर जानी चाहिए ताकि हमारा स्कोर आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग एक ही कंसेप्ट आता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है। क्या होता है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि यहां से ए से लेके बी तक आपको जाना है और ए से बी तक जाने में सिर्फ आपका एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड, आप गाड़ी से जा सकते हैं और किसी तरीके से नहीं जा सकते। आपको पता है कि आप गाड़ी से जाएंगे, बड़े कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। लेकिन बात आती है कि आप पहली बार में जब गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी से जाने के बाद आप 2 या 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। वही उसी रूट पे जब आप दूसरी बार जा रहे हैं तो पहले वाले रूट से ज्यादा कंफर्टेबली से आप दूसरी बार जाएंगे। ऐसे कर करके आप उसी रूट पे 10 बार ही जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप उस रूट के आदी हो चुके हैं, आप हैबिचुअल हो गए हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी रूट पे अब 1 घंटा 45 मिनट में पहुंच रहे हैं, 1 घंटा 50 मिनट में आराम से पहुंच रहे हैं। तो बात आती है कि आपको रूट का भी पता था, आपको वे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी पता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके 2 घंटे 1 घंटा 45 मिनट में कन्वर्ट हो गए?
दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस, और दैट इज कॉल्ड आप उस रास्ते के हैबिचुअल हो गए हैं। आप समझने का प्रयास करना, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बट दैट इज फैक्ट। अभी बात आती है कि बच्चा प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद ना वो चीजों को कई बार ग्रैब नहीं कर पाता। देयर आर मेनी कंसेप्ट्स जो आप लोगों के नीट के अंदर का पैटर्न चलता है, वो चलता है 85% और 15% का। ये जो 15% होते हैं ये होते हैं हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन कैसे? जनरली बच्चे को आदत पड़ी होती है कि वो एनसीईआरटी लेवल के अकॉर्डिंग चलता है और थोड़ा बहुत इससे हायर पढ़ता है, मैं कहता हूं एग्जाम्पलर लेवल तक वो पढ़ लेता है। लेकिन 15% क्वेश्चन आपके नीट के अंदर फिजिक्स के ऐसे आते हैं जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के होते हैं। आपको उनमें फॉर्मूले भी लगाने पड़ते हैं, फॉर्मूले के साथ साथ आपको उनमें नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट भी लगाना पड़ता है। वहां पर जाकर आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस कम पाते हैं और आप लोग वहां पर प्रॉब्लम में आते हैं कि मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी कि मैं वो 15% नंबर स्कोर कर सकूं। तो वो 15% जो है ना, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ना तो फॉर्मूले को याद कराने में मदद करेगी, ना आपको कंसेप्ट बनाने में मदद करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक ही चीज पैदा करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। वो प्रैक्टिस आप लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस ही पैदा करेगी। अब बच्चे कहते हैं कि सर हाउ वुड आई एक्चुअली नो कि मैंने प्रैक्टिस प्रॉपर कर ली है? मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं प्रैक्टिस कर चुका, या मुझे कैसे पता लगेगा कि चीजें हो रही हैं? बच्चे कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एचसी वर्मा भी कर लेता हूं, पांडे भी कर लेता हूं, आयरोडॉफ भी निकाल लेता हूं, हो जाती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे जाके भूल जाता हूं। इसका बस एक ही बात आती है, जब गाड़ी चलानी सीखी थी तो शुरू में डर लगता था, धीरे धीरे चलाता गया, अब डर नहीं लगता, अब मट्टी में भी चला लेता हूँ, रोड पे भी चला लेता हूँ, पहाड़ों में भी चला लेता हूँ, और अगर गाड़ी गड्ढे में गिर जाए तो आराम से निकाल भी लेता हूँ अपने आप। भाई कुछ नहीं हुआ, किसी ने बताया भी नहीं था ये चीज तुमको, किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। तो एक ही चीज पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से दूसरा शब्द निकल कर आता है जिसको कहते हैं कंफर्टेबिलिटी। तो ये दो चीजें आपको सिर्फ एक ही बार में अपने आप पता लगेगी, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस करनी कैसे है? दुनिया के अंदर कोई भी चीज है, एक बारी में कभी परफेक्शन नहीं आती, और मैं तो कह रहा हूं इस दुनिया में किसी चीज के अंदर भी कभी कोई परफेक्ट बना ही नहीं। आप खुद एचसी वर्मा साहब से पूछ लेना, क्या उनको उनकी किताब के हर क्वेश्चन याद है? वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। आर डी शर्मा तो है, मैं आपको एक सूत्र बता, एक मतलब रियल स्टोरी बता रहा हूं। आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा दिल्ली में रहते थे मेरे घर के पास। आर डी शर्मा मैथ्स के अच्छे खासे गोल्ड मेडलिस्ट, भाई साहब आर डी शर्मा की किताब तो हर बच्चा ले लेता है मेरे ख्याल में। लेकिन आपको पता है आर डी शर्मा में खुद का बेटा फेल हो गया था मैथ्स में। हाँ, दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आर डी शर्मा परफेक्ट होते तो अपने बच्चे को टॉपर बना देते, नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। आपने एक किताब पढ़ी, आप मेरे को कह रहे हैं कि वो किताब मेरे को आती है, और मैं अभी भी लिख के दे रहा हूं आपको नहीं आती। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, आप एनसीईआरटी की बात करो, सारी छोड़ो, आप एनसीईआरटी में भी परफेक्ट नहीं हो, इवन मैं भी नहीं हूं, मुझे एनसीईआरटी याद नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा मुझसे पूछ ले और मैं बनक जाऊं। दुनिया में कोई किसी चीज में परफेक्ट नहीं होता। अब परफेक्ट होता भी नहीं है, फिर प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनना भी चाह रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आई। गौर देखो, मैंने कहा आपको प्रैक्टिस उसी की करनी है जो आप करते आ रहे हैं, कुछ नहीं, उसी की करो जिसकी प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, अलग से कुछ नहीं होता। आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल है, आप उसकी प्रैक्टिस करो, आपके पास एचसीवी है, आप उसकी प्रैक्टिस करो, आपके पास जीसीपी है, उसकी प्रैक्टिस करो, आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट बुक है, इससे अच्छी कोई है ही नहीं। मैंने कहा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर है, इन्हीं की प्रैक्टिस करो और मत करो। आप करो तो 2-3 बार करके देखो, जब आपको ये लगने लग जाए ना कि वो रट गया, अब आप ऊब चुके हो, तो कुछ नहीं करनी, वही है, आपको घूम फिर के वही आना है। थोड़े दिन के लिए टेस्ट सीरीज उठा दो, किसी की टेस्ट सीरीज उठा दो, आप देखोगे कि उन टेस्ट सीरीज के अंदर 80% क्वेश्चन आपके इन्हीं किताबों के छाप रखे हैं, अलग से नहीं है। आप देखोगे ये चीज,
आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आप वही बात आ गई है जिस रास्ते पे आप 2-2.25 घंटे में पहुंच रहे थे, आप 1 घंटा 45 मिनट में पक्का पहुंच जाओगे। आपको प्रैक्टिस हो गई, कंफर्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। यही है भाई। आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, आपको फॉर्मूले भी याद है, फिर भी नंबर क्यों नहीं स्कोर हो रहे? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं पेपर में वो कण रह जाता है जिसकी कमी मुझे महसूस हो रही है। सिर्फ प्रैक्टिस जो आपके पास है आप उसी की करो। कोई कहे आप ये किताब ले लो, कोई कहे वो किताब ले लो, मैं तो कह रहा हूं कुछ मत लो। मैंने अपने जीवन काल के अंदर 2 किताबें पढ़ी हैं भौतिक की, एक एचसी वर्मा, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ। मैंने और कोई पढ़ी नहीं। मैंने अपने जमाने में आईआईटी भी निकाला, मैंने उसके बाद गेट भी निकाल लिया, मैंने साइंटिस्ट का पेपर भी निकाल लिया। हाँ, मैंने वो ही पढ़ी, सब कुछ है उसमें। सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस उन्हीं चीजों से होती है जो आपके पास है, उन्हीं को ढंग से पढ़ लो, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, नंबर भी आ जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, और कोई सूत्र होता ही नहीं है, यही सत्य है। बाकी किताबें खरीदने से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा। 10 क्वेश्चन को 10 तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। 10 क्वेश्चन की तह में घुस जाओ, सारे तरीके निकल कर आ जाएंगे और सारी चीजें भी आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। समझ आ गया भाई? मेरे को तो लग रहा है तू बोर होकर चला भी गया होगा। जो भी है, निदेश क्या नाम था? क्या निदेश? हाँ, जो भी है बस यही है, आपके पास जो है आप उसी की प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 2 सदिश हैं आपके पास, ए और बी समतल है। इट इज दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। एक दूसरा सदिश सी तल के बाहर है, तो तीनों सदिश का परिमाण क्या होगा? ये आपको बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जल्दी करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। बेटा दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? मेरा तो प्रॉपर चल रहा है, मेरे को दिख भी रहा है यहाँ। जल्दी करेंगे बच्चे। जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आसान है, जल्दी करेंगे, टाइम कम है। इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर अखिलेश गुलशन इन्होंने सही दिया है। जरा देखते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। बात आती है, आप जरा समझते हुए चलना। आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये दोनों कैसे हैं? एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। और आपके पास तीसरा वेक्टर है जो इनके ऊपर जा रहे हैं, तीसरे प्लेन में लाई कर रहे हैं। आपको एक बात तो पता है कि हमेशा जो रिजोल्यूशन या रिजल्टेंट निकलता है वो आपके 2 वेक्टर्स के बीच में लगता है। मैंने कहा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो अध्यारोपण का सिद्धांत सिर्फ आपके 2 ही चीजों के बीच में लगता है हमेशा। पहला, मैंने कहा मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो R1 है। अब आप जब दूसरे वाला लगाओगे तो अब आप C और R1 के बीच में लगाओगे। C और R1 का रिजल्टेंट कहीं बीच में लाया करेगा, जो कि R2 के नाम से मैंने जाना। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है, पहले आपने निकाला R1 जो है वो A और B के बीच का है, और R2 जो है वो R1 और C के बीच का है। तो मैंने कहा कि ये A और B के प्लेन में भी लाई नहीं करेगा, ये A प्लस B के तल में भी लाई नहीं कर रहा, क्योंकि A प्लस B का तल तो और कुछ नहीं R1 है, उसमें भी नहीं है। मैंने कहा ये शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई रिजल्टेंट जरूर आएगा, शून्य नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों को बोला जा रहा है मेरे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ सकता है? 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का सदिश योग क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी करेंगे, आपके मुताबिक क्या चल रहा है? इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? बहुत जल्दी उत्तर करा सोनिया ने 1.5 सेकंड में। और आप देखिए सोनिया और गुलशन के बीच का टाइम सिर्फ 0.1 सेकंड का है।
सोनिया ने 1.5 सेकंड में करा, गुलशन ने 1.6 सेकंड में करा। उसके बाद कृष्ण कर रहे हैं 6.5 सेकंड। बहुत बढ़िया। ये चीज देखकर स्पेशल क्लास में टेस्ट का मजा ही अलग है। यहाँ पर जो 0.1 सेकंड का खेल है ना, ये आपकी रैंक बदल देता है। अब देखते हैं। आपको एक बात तो पता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, एक आपका 10 न्यूटन है, एक आपका 6, ये इस तरीके से है। मैंने कहा मान लो ये आपका 6 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो तीसरे वाला 8 न्यूटन आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर 8 हो ही सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है दो सदिश है आपके पास, देयर आर टू वेक्टर्स P एंड Q का सदिश योग न्यूनतम है, तो इनके धनात्मक दिशा के बीच का कोण क्या है? इफ द रिजल्टेंट इज मिनिमम, आपको कह रहा है इसका रिजल्टेंट कैसा है, मिनिमम है, तो थीटा कितना होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। जल्दी करेंगे, बहुत इजी। चलिए, सिर्फ एक बच्चे का सही था, प्रज्ञिल, बहुत बढ़िया बेटा। अभी बात आती है, देखो आपको पता है रिजल्टेंट इज गिवन टू यू एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? और मैंने कहा इसका मिनिमम वैल्यू कब हो सकता है? इसका मिनिमम वैल्यू जब ही हो सकता है जब cos थीटा अपने आप में मिनिमम होगा। और cos थीटा मिनिमम सिर्फ -1 पे होता है, और किसी पे तो नहीं होता। यानी cos थीटा जब आपका -1 होगा तो बेसिकली r की वैल्यू मिनिमम आएगी, ये आपको पता है। और -1 कब होता है? 180 डिग्री पे। ये सबको पता है कि cos थीटा -1 180 पे होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो सदिश है आपके पास, उनका परिणामी अधिकतम है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा? ऑप्शन एबीसीडी, ये कुछ ज्यादा ही आसान आपके बीच आ गया बच्चे, कर लो, जल्दी करेंगे। डॉक्टर अखिलेश ने अभी भी 1.7 सेकंड लगाए, मुझे उम्मीद थी कि 1 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हो। चलिए, ताज्जुब की बात यह है कि कई बच्चे अभी भी गलत है। चलो, अभी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैंने सेम कंसेप्ट बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो जब आपके पास इस तरह का कुछ आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि आप लोगों का मैक्सिमम ये कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। और कब होता है? जब 0 डिग्री का कोण हो। यानी आपका करेक्ट आंसर ये है। अगला बोलता है कि यदि C इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इफ C इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी क्रमशः 12, 5, 13 है, तो कह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण कितना है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे एक बार। ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है, ए और बी के बीच का कोण कितना है? जल्दी करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, मेरे पास नितिश ने पूछा कि मेरे 630 आए हैं तो मैं ज्यादा कैसे स्कोर करूं। मैंने कहा सिर्फ एक ही प्रैक्टिस, और कोई नहीं है। आपको मैंने कहा यहां पर कि आप खुद समझदार हैं, आपके पास अभी ये जो प्रश्न देख रहे हैं ना, इससे पहले एक एलन नाम का कोचिंग है, उसके मटेरियल में से मैं लाया था। इससे पहले जब मैंने पढ़ाया तो मैं उसमें से प्रश्न लाया था। आज मैं दूसरे वाले मटेरियल में से प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। और मैं आपको ताज्जुब की बात ये बता दूं कि ये जितने प्रश्न आपको मैं आज टेस्ट में दे रहा हूं ये सारे करा चुका हूं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रश्न सारी किताबों के भाषा अलग होती है, सब समान होते हैं, एक को फॉलो करो तो काम अच्छा है। बात आपने देखी मेरी, मान लीजिए आपका इस तरीके का कुछ चल रहा है, आपको कहा ये 12 है, ये 5 है, तो जाके ये 13 होगा। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है। अब 12 और 5 के बीच का कोण 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही। खत्म।
अगर p प्लस क्यू p माइनस क्यू के बराबर है तो इनके बीच का कोण कितना है ये आपसे बोला गया है। यदि p प्लस क्यू p माइनस क्यू के बराबर है, इनके बीच का कोण कितना है ये आपसे बोला गया है। ऑप्शन नंबर ABCD करेंगे। चलो, मैंने कहा मेरे बच्चे असल में तो ये प्रश्न ही थोड़ा अजीब है। आपको जैसा कि पूछ रखा है सिर्फ आपको कोण की मात्रा पूछी है, तो P और Q के तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते, सिर्फ कोण की बात करी जाएगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि P प्लस क्यू का मान क्या होगा? आपने लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। तो मेरे बच्चे ने कहा कि अगर P माइनस क्यू का मान निकालू तो क्या होगा? आपने कहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। तो मेरे बच्चों को एक बात तो पता है कि दोनों को बराबर रखना है, एक और दो बराबर होने चाहिए, क्योंकि कह रहा है दोनों बराबर है। यहां देखो, तो अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? अगर थीटा की मात्रा 90 रख देता हूं ना, तो ये पूरा कट जाएगा दोनों तरफ का। cos 90 0 होता है तो बराबर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? समान लंबाई के दो लंबवत सदिश का योग व अंतर, टू इक्वल लेंथ वेक्टर्स हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जल्दी करेंगे, इस तरह का प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। बस जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूं, टेस्ट लंबा नहीं चलाऊंगा तुम्हारे लिए। अनुराग ने बहुत जल्दी उत्तर करा इसका। आपको कह रहा है आपके पास दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लगभग ऐसे ही कह रहा है ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर है, यही कह रहा है। तो अब कह रहा है कि दोनों का योग और दोनों का अंतर, यानी दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन। अभी आपने निकाला पीछे वाले क्वेश्चन में कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आता है ना। तो आपने कहा कि 90 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन दोनों की जब लेंथ बराबर है, लेंथ सेम है, तो दोनों का मान क्या आ रहा था? आपने लास्ट लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, दोनों का रिजल्टेंट आ रहा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप यहां से लिख सकते हैं इसका रिजल्टेंट भी वही आ रहा है और इसका रिजल्टेंट भी वही आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है दोनों का रिजल्टेंट। तो अगर दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल सेम आ रहा है तो मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं ना, तो काम हो गया। 90 डिग्री जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दीक्षा बहुत लेट आया, आपको कह रहे हैं कि इसका परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण ज्ञात करना आता है ना? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। रूट 14, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है रूट 12, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है रूट 10, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी करेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। डॉक्टर अखिलेश लग रहा है बाजी मारेगा आज। दीक्षा ने आते ही बाजी मारने की कोशिश करी लेकिन लेट हो गए। अफसोस की बात यह है कि जो आज का गिफ्ट था वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है दीक्षा, क्योंकि आप बहुत लेट आए हैं। चलो, आपको एक बात तो पता है कि परिमाण निकालने का एक ही तरीका, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने कहा 9 4 13 और 1 14। ऑप्शन नंबर ए सही है, खत्म। अगला प्रश्न कहता है कि अगर ए वेक्टर आपका ये है तो इसका इकाई सदिश निकालो, यानी यू नीड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। बहुत आसान प्रश्न है, ज्यादा है नहीं। ऑप्शन नंबर ए में कह देता हूँ 3i प्लस 4j बटे में 4। ऑप्शन नंबर बी में कह देता हूँ 3i प्लस 4j बटे में 5। ऑप्शन नंबर सी में कह देता हूँ 3i प्लस 4j बटे में 3। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा हूँ उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। अनुराग, अखिलेश, उसके बाद और बच्चे का इंतजार। आसान क्वेश्चन, आप इतना समय ले कैसे सकते हैं? बहुत आसान चीज है। देखो बच्चे, मैं सॉल्व कराता हूं। आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो वेक्टर है वो 3i प्लस 4j है, और यूनिट वेक्टर निकालने का एक ही तरीका होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड।
मैंने कहा यूनिट वेक्टर हो गया 3i प्लस 4j, मैग्नीट्यूड हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करूंगा, उत्तर नंबर बी आ रहा है, खत्म। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष से 210 डिग्री के कोण पर 25 मीटर विस्थापन के एक्स तथा वाई घटक का ज्ञात करिए, ये आपसे बोला गया है। ऑप्शन में ए आपको दे रखा है 25 cos 30, 25 sin 60। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है -25 cos 30, -25 cos 60। ऑप्शन सी में तुमको दे रखा है -25 cos 30, -25 cos sin 30। ऑप्शन नंबर डी में तुमको कह रहा है -25 cos 60, -25 cos की जगह sin 60। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जल्दी करेंगे मेरे बच्चे, इजी क्वेश्चन। आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फॉलो करना है और ये आसानी से आपका आंसर आ सकता है। चलो, अभी बात आता है क्लास कहां से गया, क्लास तो चल रहा है, मैं भी देख रहा हूं। अभी बात आता है बच्चे, आपको एक बात तो पता है कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर 210 डिग्री, तो 210 डिग्री कैसे होता है? 210 डिग्री आपका ये हो जाता है ना, यहां से शुरू करते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 30 और प्लस कर दूंगा तो 210 हो जाएगा। मैंने कहा 210 अगर ये है तो स्पष्ट तौर पे इसका मान है 25। अगर मैं इसको दो डायरेक्शन में रिजोल्यूट करता हूं तो एक आएगा मेरे पास ये और एक आएगी नीचे। मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगी -cos 30 और ये हो जाएगा -25 sin 30। तो यानी x कंपोनेंट आ रहा है ये और y कंपोनेंट आ रहा है ये। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था फिर भी आप लोग नहीं कर पाए। एक बार मेरे को थम्स अप करेंगे क्या बच्चे? आपको क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का एक वेग द्विविमीय घटक 30 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरा घटक क्या होगा ये बताओ। आपके पास एक स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको कह रहा है उसका एक कंपोनेंट अगर ये है तो दूसरा कितना होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 30√3 kmph, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 30 kmph ही होगा, ऑप्शन सी में कह रहा है 30√2 kmph होगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी करेंगे। जल्दी करेंगे। चलो आपको पता है आपका एक 60 वेलोसिटी है, उसके दो कंपोनेंट होंगे 60 cos थीटा 60 sin थीटा, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट 30 है, किसी को भी मान लो आपकी मर्जी है। मैंने कहा मैं नीचे वाले को मान लेता हूं। तो इस तौर पे मुझे पता लगा कि sin थीटा 1/2 है, यानी थीटा की मात्रा कितनी है 30। अब जब थीटा 30 है तो आपने कहा 60 इंटू cos 30 होता है √3/2। Whenever I'll going to solve it, I'll get it as 30√3। खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब बच्चे कहते हैं कि सर दूसरे वाला भी करके दिखा दो। अगर मैं इसको 60 cos थीटा के बराबर रखता, पहले मैंने sin थीटा के बराबर रखा है ना, अब मैं cos थीटा के बराबर रख रहा हूं, तो मैंने कहा cos थीटा 1/2 कब आता है? 60 डिग्री पे। यानी अभी आपको पता है कि 60 sin 30 निकालना है आपको, अब तो भी यही आएगा। sin 30 होता है √3/2, तो काट पीट लो वही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक इकाई सदिश है तो सी का मान क्या है? आपको कह रहे हैं ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसके सी का मान क्या है? ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपको √10, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है √11, ऑप्शन सी में कह रहा है √12, ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। लगाओ बच्चे। करेंगे, इधर थोड़े नए नाम मेरे को देखने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन असल में मैंने अपने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था। ये आरती, यूट्यूब वाली आरती है जो कह रही थी मेरे कमेंट नहीं होते, आरती मित्रा आई थिंक सो आपका नाम है। हेलो ऋषभ, हाउ आर यू? चलिए जल्दी करेंगे, अभी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था जब मैंने सेशन नंबर 2 या 3 करवाया था स्पेशल क्लास में। तो मेरे बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं अभी कि ऋषभ जल्दी लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस करिए, क्योंकि मैं अभी कुछ कह नहीं सकता उस बारे में, क्योंकि यहाँ तो मैं नीट के फिजिक्स के लिए आया हूँ। लेकिन फिर भी आई ट्राई टू गो विद द सिविल इंजीनियरिंग सेशंस ताकि आपकी हेल्प हो सके, बट इट रिक्वायर सम टाइम। ओके, अवीश का हेलो। अभी बात आती है, आपको भी पता है, whenever I'm talking about the unit vectors, तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है ना? कैन आई से दैट कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। मैं यहां से लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 25/100 प्लस 64/100 प्लस सी स्क्वायर। whenever I going to solve it, I'll get it as 100 माइनस में 90 89, ऐसे ही ना? हाँ, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ, और 100 भी नीचे भी आएगा, लगा देंगे वो सब, कोई नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पर 100 ऐसे भी है। whenever I'll going to solve it, I'll get it as what? C का मान आ रहा है प्लस माइनस √11/√10। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। यू कैन सॉल्व इट वेरी वेल। अगला आता है, यदि एक सदिश के घटक जो हैं वो 2 और 2 हैं, if the component of a vector is 2 and 2 एंड दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट ये हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होगा? दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में कह रहा है 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 20 डिग्री, ऑप्शन सी में कह रहा है 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 15 डिग्री। सॉल्व इट, दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे।
ओके ओके ओके, समय हो गया। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मिनट, कि ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। अबे इतनी क्या सोच में पड़ गए, क्या हो गया? मतलब अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपने इमोजीज भेज सकते हो स्पेशल क्लास के अंदर, तो पूरा फायदा उठा लो। ये वही हाल है जब एक स्टूडेंट किसी शादी के अंदर जाता है ना, तो वो फुल फायदा उठा कर आता है भाई साहब। 3-4 दिन का खाना वो भर लेता है अपना। तो तुम्हारा भी यही हाल लग रहा है। बाय द वे, अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। हाउ एक्चुअली यू विल बी गोइंग टू फाइंड द एंगल? आपके पास एक वेक्टर है जिसके दो घटक है, ये आप समझते हुए चलना। मैंने कहा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। बेसिकली आपको कह रहा है यू नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना? एक नया क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूं। अब जब भी आपको एंगल निकालने की बात करें ना, तो 90% केसेस में, खासकर आपके नीट में, एक ही कंसेप्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है? तो आपको एक चीज समझ आ गई, यू नीड टू गो विद ए डॉट बी, और इसका मान क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैंने कहा ए डॉट बी अपॉन में ए बी मैं लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। कंसेप्ट आया? एक बार थम्स अप करेंगे। कंसेप्ट आया आपको? हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, जल्दी से। तो अब सॉल्व कर लेंगे, अब तो आसान है, लगा दो। तो आपने कहा ए डॉट बी क्या आएगा आपका? ए डॉट बी आपका आ जाएगा 1+√3, और ए बी क्या हो जाएगा, 2√2। वो सब आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कॉस थीटा के बराबर है। और थीटा वैसे सॉल्व नहीं कर पाते आप, ऑप्शन थोड़ा गलत उसमें दे रखा था, मैं बता देता हूँ। 1+√3 अपॉन 2√2, तो ये लगभग लगभग आपका 15 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए दुविधाजनक था, लेकिन समझाना जरूरी था, इसलिए ये इसका क्वेश्चन आंसर है। अगला करके आते हैं, एक बल के x तथा y घटक ये है, एक फोर्स है, उसके x और y कंपोनेंट ये है, तो बल क्या होगा, ये आपसे बोला गया है। जल्दी सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। गुलशन ने सबसे पहले उत्तर करा, फिर सोनिया, फिर अर्घ, फिर अनुराग, फिर प्रिंस। मतलब ये तो लगभग सारे ही सही कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ताजुब की बात यह है कि 2-3 बच्चे ये भी गलत कर रहे हैं। चल, इजी क्वेश्चन ना। चलो, अभी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपके पास एक फोर्स है और उसके एक्स और वाई कंपोनेंट आपको गिवन है। तो एक्स कंपोनेंट के साथ आई लगता है, वाई के साथ जे लगता है। आपने कहा 2i-3j इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। खत्म। गुनगुन आज की विजेता अभी अभी ज्वाइन कर रही है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज शाम को मैंने एक टेस्ट लिया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, उसमें गुनगुन विजेता बनी थी। तो बनी थी कि बना था, पहले तो यही बता। तो आज लेट हुई है ये, लेकिन उम्मीद है कि आगे बनेंगे। बाय द वे, कहता है वेक्टर ए और बी है, तो उनको मिलाने वाला ए से बी की तरफ का निर्देशित सदिश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ऑप्शन नंबर डी। जल्दी करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, गुनगुन लड़की है, तो ठीक है, जो भी है वो मतलब जीती थी आज, और सही था। आप लेट आए हैं, नहीं तो इसमें भी आप जीत सकते थे। और इसमें मैंने गिफ्ट के तौर पे रखा है गुनगुन, की जो भी जीतेगा लास्ट में, वो अपनी मनपसंद के किसी भी चैप्टर का मुझसे नोट्स ले सकता है। किसी भी चैप्टर का अपनी मनपसंद के मुझसे नोट्स ले सकता है। तो दिन में तो मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन के दिए थे नोट्स, और क्वेश्चन बैंक दोनों ही देने हैं मेरे को अभी। और इसके अंदर जो जीतेगा वो अपनी मनपसंद के किसी भी चैप्टर के नोट्स ले सकता है मुझसे, ये गिफ्ट इस सेशन का। चलो इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। आपको कह रहा है कि यू नीड टू गो विद ए टू बी,
तो ए टू बी अगर ए बी आपको लिखना है तो इसका फॉर्मूला आपको सबको पता है, बी माइनस ए होता है। बहुत आसान है यार। तो बी में से ए को घटा दो, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, माइनस तीन में से माइनस एक जाएगा, माइनस चार आएगा, चार में से एक घटाओ प्लस पांच के आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। खत्म। बहुत इजी। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ए बी ये है तो आपको ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का ज्ञात करना है। ये सब यार बहुत आसान हो गया, इसका अगला करेंगे। अगर ए गिवन है, बी गिवन है, थीटा गिवन है, तो भी चलो ये सब आप कर लोगे, बहुत आसान है, इसलिए मैं दे नहीं रहा ये सब। ये करते हैं, तीन अशून्य सदिश एबीसी निम्न संबंधों को संतुष्ट करते हैं। ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट सी जीरो है, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सेंटेंस सही आ सकता है? गुनगुन, आज के तो लगभग सेशन खत्म ही होने वाला है, 1 घंटा हो गया सेशन चले हुए, लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, तो इसीलिए सेशन खत्म ही होने वाला है लगभग। ठीक है, तो जल्दी उत्तर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मुझे सही लगा थोड़ा सा, इसका मैं लगा देता हूं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। लगाओ। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी बात आती है कृष्णा, सोच में पढ़ रहे हैं बड़ी। हेलो ब्रदर। टेस्ट तो कल भी है, शाम को 6 बजे है। ठीक है, कल आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का दोबारा से टेस्ट है, तो मैं बता दूंगा उसके बारे में अभी आपको। अभी के लिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है ए डॉट बी जीरो है, यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से कह रहे हैं ए डॉट सी भी जीरो है, तो आपने कहा मान लो सी पीछे की तरफ जा रहा है, लिख लो क्या जा रहा है, ए और बी के बीच का एंगल 90 है, ए और सी के बीच का एंगल भी 90 है, जब भी तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है ना। तो आपने कहा कि ए किसके पैरेलल हो सकता है। अब आपने कहा जब आप बी क्रॉस सी करेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे, तो बी क्रॉस सी आपका इसके परपेंडिकुलर जाएगा, बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर जाएगा। आपको पता है, ये मान लो आपका बी है, ये सी है, अगर ये इस तरीके से जा रहा है, ये मैंने गलत बना दिया, यहां बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इसको मैं ऐसा बना देता हूं, इसके परपेंडिकुलर ऐसा खींच देता हूं सी, तो बी क्रॉस सी करूंगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। आप सभी को पता है, मान लो आर है, तो आर और ए की डायरेक्शन सेम हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार थम्स अप करेंगे, समझ आ गया क्या बच्चे? कैन यू प्लीज थम्स अप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणाफल 8 है, सदिश गुणाफल ये है, तो उनका कोण कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। लगाओ। विशाल, बहुत जल्दी उत्तर करें। सोनिया, किरण, अनुराग, बढ़िया बेटा। और कल के टेस्ट की इंफॉर्मेशन देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, कल आप आना, कल और ज्यादा गिफ्ट दूंगा। मतलब डेली देता हूँ मैं, बच्चों की मेहनताना उनको मिलना चाहिए, मोटिवेशन इसी से आता है। मेरा मानना ये है, थोड़ा रोचक तथ्य मिलते रहते हैं ना, तो चीजों में मन लगता है। तो अभी बात आती है, आपको कह रहा है ए बी कॉस थीटा जो है वो 8 है, ए बी साइन थीटा जो है वो 8√3 है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। मैंने कहा मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। टेन थीटा √3 तो 60 डिग्री पे होता है। खत्म। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पोल में सी था, पोल में सी था। चलो जो भी था,
एक क्वेश्चन का हिसाब किताब गड़बड़ हुआ, एक क्वेश्चन का हिसाब किताब गड़बड़ हो गया पोल के मुताबिक, एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं। अरे यार एक क्वेश्चन का हिसाब किताब हो गया, कोई बात नहीं, तुम मतलब ये समझ लेना कि तुम भूल गए, दान में दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, गलती से हो गया वो। अभी आपको बोला गया है कि ये करते हैं, अगर ए ये है बी ये है तो ए प्लस बी के इकाई सदिश का मान आपको ज्ञात करना है। 2 मिनट रुको। ऑप्शन नंबर ए में तुम्हें कह रहे हैं 4i प्लस 4j प्लस 2 के, ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं 4i प्लस 4j अपॉन रूट ऑफ 16, ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं 4i प्लस 4j प्लस 2 के अपॉन रूट ऑफ 45, ऑप्शन नंबर डी में तुमको कह रहे हैं 4i प्लस 5j प्लस 2 के अपॉन में रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन नंबर ABCD। अब तक तो सॉल्व भी कर लिया होगा मेरे बच्चे ने, जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आगे चलेंगे, बस करेंगे, बहुत है ना 1 घंटे का। इस क्वेश्चन के बाद जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई और आ गई। मुझे आप लोगों को दिखाना था कि आपका लीडर बोर्ड किसके नाम पर बन रहा है, मुझे ये दिखाना था कि आज का विजेता कौन साबित हो रहा है, और विजेता जो भी मुझसे कहेगा जिस चैप्टर के नोट्स मैं उसको दे दूंगा। इसको करने से पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए विजेता दिखा देता हूँ, क्या चल रहा है विजेता का हिसाब किताब। तो मेरे बच्चे आज का विजेता गुलशन, गुलशन भाई बड़ी गंदी परफॉर्मेंस तुम्हारी, 23 में से 9 सही है बस, फिर भी आप जीत गए। अगली बार से ना बेटा मैं ये क्राइटेरिया रखूंगा, मैं आपको बता दूं, वैसे तो आज का विजेता फिर गुलशन हो गया मेरे मुताबिक, लेकिन अगली बार से ये क्राइटेरिया रहेगा कि जैसे वो वोटिंग सिस्टम में रहता है कि इतने वोट कम से कम चाहिए, तो तुम्हारा भी ऐसा होना चाहिए कि 70% क्वेश्चन कम से कम ठीक होने चाहिए। इतने कम में विजेता बना तो कोई विजेता नहीं बना वो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि गुलशन अगर विजेता बना है तो हमने उसको कहा था कि किसी भी चैप्टर के नोट्स हमसे ले सकते हैं, तो बेटा ज्यादा टाइम लेके ठीक नहीं रहेगा। तो गुलशन अगर आप उपस्थित हैं तो आप किसी भी चैप्टर के नोट्स हमसे मांग सकते हैं और अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, हम आपको मेल कर देंगे, ठीक है। बाकी उपस्थित नहीं है तो फिर भूल जाओ। हो भी नहीं वैसे विजेता लायक, ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। मैंने क्या करा, दोनों को ऐड करा और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास उत्तर आ गया। चलो तो अभी चलता हूं मैं, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी, लेकिन जाने से पहले रूटीन बता देता